रवि जी, आपका सबसे तो पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप जितने भी व्यूअर देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार है। क्या कहिएगा रवि जी, आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में महाराजगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं महाराजगंज से निर्दलीय इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं महाराजगंज लोकसभा में देखता आया हूँ कि यहाँ कुछ एक लोग ही हमेशा चुनाव लड़ते हैं और जीतते आए हैं। 90% जो यहाँ का जनसंख्या है, जो समाज है, उनको किसी पार्टी द्वारा ना टिकट दिया जाता है और ना कहीं से वो मजबूती से जो है कि चुनाव यहाँ लड़ पाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे जितने भी 90% लोग हैं, पिछड़े हो गए, दलित हो गए, SC ST हो गए, माइनॉरिटी हो गए, इस सभी लोग के सुझाव से मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया हूँ और सभी की ताकत से मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया हूँ। किन मैनिफेस्टो पर आप महाराजगंज में उतरिएगा। महाराजगंज तो मैं देख रहा हूँ कुछ है ही नहीं। अगर किसी का तबीयत खराब हो रहा है तो या तो उसको सिवान जाना पड़ेगा, छपरा जाना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ रेफर कर दिया जा रहा है। ये हो गया स्वास्थ्य का। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में आ जाइए तो यहाँ के बच्चे जो हैं कि आपका मैट्रिक कर ले रहे हैं, 10th पढ़ ले रहे हैं, लेकिन कोई अगर बड़ा कुछ करना हो तो उसके लिए उनको दिल्ली, बम्बई या पटना जाना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अगर यहाँ से, यहाँ की जनता अगर मुझे प्यार आशीर्वाद देके अगर भेजती है दिल्ली, तो मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी का काम करूँगा, क्योंकि युवा हूँ, युवा को पढ़ाई के बारे में अच्छी से समझ सकता हूँ। अक्सर देखा जाता है महाराजगंज लोकसभा के जो भी युवा हैं, पढ़ाई के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है। मतलब एजुकेशन अगर कंप्लीट करना हो, BSc अगर कंप्लीट करना हो तो 3 साल के बजाय 6 साल लगते हैं उन्हें कंप्लीट करने में। तो उनके लिए क्या कुछ कीजिएगा। उनके लिए तो मुझे मालूम है, जैसे कि छपरा में जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है, उसमें मैं खुद किया था तो 3 साल नहीं 5 साल लगा था। 5 साल। हाँ, तो मैं इसके लिए अगर मैं महाराजगंज से मैं जाता हूँ, यहाँ की जनता अगर आशीर्वाद मुझे देती है तो मैं लोकसभा में भरपूर उठाने का काम करूँगा और कोशिश करूँगा कि 3 साल का जो पढ़ाई है वो 3 साल में ही खत्म हो। जैसे कि आपने पीछे जो अपने कुछ कहा कि जैसे कि जो 90% जो लोग हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ की जो महाराजगंज के जो लोकसभा है ये चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। देखिए, कहने का मतलब कुछ एक लोग जो हैं वो इसका नाम चित्तौड़गढ़ दे दिए हैं। ठीक है, हम तो सभी समाज का बात करते हैं। हम तो चाहते हैं कि सिर्फ एक समाज के नाम पर चित्तौड़गढ़ नहीं दिया जाए। देना अगर है तो सबके समाज पर दिया जाए। जैसे कि आपकी बातों से मुझे लगा कि जैसे कि 85 वर्सेस 15 वाला जो अभी जनसंख्या लड़ाई की बात कर रहे हैं, ये तो हम चाह ही रहे हैं। कहने का मतलब है जिसकी जितनी जनसंख्या है उसको तो इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, अगर हम ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे, हम ही सांसद विधायक बन सकते हैं, तो ये हम नौजवान युवा और 80-90% के लोग दिखा देंगे इस चुनाव में कि हम लोग भी मजबूत है और हम लोग का भी जनसंख्या है वोट के माध्यम से। अच्छा, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सामने जो कि देश की जो बड़ी पार्टियां हैं, 2 पार्टी हैं, कांग्रेस और बीजेपी, और दोनों के कैंडिडेट यहाँ से, क्या आपने आप वहाँ देख रहे हैं? देखिए, मुझे कहने का मतलब मुझे जनता पर भरोसा है। मुझे बड़ी पार्टियों से लेना देना नहीं है। पार्टी सिर्फ टिकट देती है, वोट देके दिल्ली भेजने का काम यहाँ की जनता करती है। तो मुझे यहाँ अपने 80, 85, 90% जो भी हमारे लोग हैं उन पर मुझे पूरा भरोसा है और मुझे लगता है कि वे मेरा हर तरह से मदद करके और मुझे जिताने का काम करेंगे। जैसे कि अभी मोदी लहर है, 400 पार की नारा लगा रहे हैं, और महाराजगंज की बात करें तो वर्तमान जो सांसद हैं वो 4 लाख पार की नारा लगा रहे हैं। क्या लगता है? देखिए, कहने का मतलब है कि मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं किसी अपने आप कहाँ देख रहे हो? देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि मैं एक युवा हूँ, ठीक है, और मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ और मैं किसी पार्टी का विरोध या समर्थन हम नहीं करते हैं। हम कहना चाहते हैं एक नया राजनीति हम लोग शुरू करना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ आए हैं तो हम काम करके यहाँ नाम कमाना चाहते हैं, ना कि किसी का विरोध या समर्थन करके। मैं देखता आया हूँ कि राजनीति में सिर्फ विरोध करके धर्म के नाम पर लोग जीतता है, लेकिन मैं धर्म पर्सनली चीज़ हो गया, धर्म जिसको जो मानना है माने, लेकिन मैं काम के माध्यम से जो है कि जनता के दिलों में बैठना चाहता हूँ और काम करके जो है कि जनता के दिलों पर राज करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे तो पहले बहुत स्वागत है, परिचय अपना। जी, मेरा परिचय जलालपुर प्रखंड का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अमित कुशवाहा है। क्या कुछ कहेंगे आपके साथ में जो जी, सबसे पहले तो आपको चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो आपके जो निर्दलीय प्रत्याशी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ निर्दलीय पार्टी रवि कुशवाहा हैं, बहुत अच्छा कैंडिडेट है। हम लोग का पूरा भरोसा है कि हम लोग यहाँ से जिताएंगे और जिता कर दिल्ली भेजेंगे। क्या कुछ उनके पक्ष में किस तरीके के प्रचार प्रसार कर रहे हैं? हम लोग एक एक घर जाकर रवि भैया के लिए हम लोग वोट मांगेंगे और सब लोग जानते हैं कि रवि भैया अच्छा आदमी है। पहले भी हम लोग के क्षेत्र में पूरा परिचय दिए हैं। अभी तक देखा गया है कि महाराजगंज से बैकवर्ड को अभी तक टिकट नहीं मिला हुआ है।
और जी। एक अभी देखा जा रहा है कि एक बैकवर्ड समाज के नेता सामने आ रहे हैं जो जी। रवि जी। तो क्या लगता है बैकवर्ड समाज के लोग इनके साथ बहुत खड़े हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। हर लोग वोट देने जा रहे हैं रवि भैया को। क्या नाम है आपका? राजन कुमार मेरा नाम हुआ। और क्या लगता है रवि भैया महाराजगंज में जिस अभी- तरीके से चुनाव हो रहा है जी। अभी आपके समक्ष रवि जी बैठे हुए जी, जी, निर्दलीय बिल्कुल, प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं बिल्कुल, महाराजगंज से। बिल्कुल क्या आप लोग इनका साथ दीजिएगा? बिल्कुल दे रहे हैं। और एक और चीज़ है, आप पिछला जो देखिएगा, जो सांसद रहे हैं उन्होंने कितना डेवलपमेंट किया है, उस आधार पर हमें उनसे कोई मतलब देखा जाए तो कोई डेवलपमेंट का काम ही नहीं हुआ। अगर उनके थ्रू देखा जाए तो हमें नौजवान, हम लोग सारे लोग रवि भैया के साथ हैं, रहेंगे और इनको जिताएंगे। आपको बता रहा हूँ कि पहली बार यहाँ पे जो है कोई बैकवर्ड कास्ट में आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है, तो वो पूरा सबका सपोर्ट है। ये नहीं कि हम कोई जातिगत बात कर रहे हैं, सारे लोग, प्रवाद भी हमारे साथ है, बैकवर्ड भी साथ है, ठीक है। एक मतलब इतना मतलब हम लोग बहुत बड़ा लेवल से नहीं है, हमारा कोई पॉलिटिकल, रवि भैया के पास भी कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन जनता का सपोर्ट है, पूरा जनता इनके साथ है। मतलब कहा जा सकता है गरीबों का बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहीं भी आप देखिए, सारा जगह लड़का, किसी लड़के से पूछिए तो रवि कुशवाहा, रवि कुशवाहा, ठीक, बहुत बेहतर।